हेलो गाइस, दिस इज प्रेश कुमार एचबीएस स्टडी पॉइंट के माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों, फाइनली यूजीसी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश सिंह जी ने न्यू ड्राफ्ट बना दिया है और न्यू ड्राफ्ट आपका इसी वर्ष से क्या है अप्लाई हो जाएगा। और आपको पता है कि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग टू इसको क्या है अप्लाई किया गया है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी ने की पीएचडी और नेट की बाध्यता समाप्त। क्योंकि पता है आपको, क्योंकि जो यूजीसी नेट या पीएचडी किए हुए बच्चे थे या जेआरएफ बच्चे किए हुए थे, तो पीएचडी वाले जो बच्चे थे उनकी क्या है जो एपीआई स्कोर था बहुत अच्छा खासा बन जाता था। फाइनली वहाँ से क्या है उन्होंने क्या एक ड्राफ्ट को के माध्यम से उसमें क्या है कुछ चेंज किया है और उसमें से आपका एपीआई स्कोर हटाया गया है। और वहाँ पर जो वेल एजुकेटेड अर्थात जो बच्चे अपने सब्जेक्ट अच्छी पकड़ रखते हैं उनको आपको अब बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर पाएंगे, उनको ही जॉब मिलेगी। तो आप थंबनेल के माध्यम से देख सकते हैं कि इस बार अब असिस्टेंट बनने के लिए यूजीसी ने की पीएचडी और नेट की बाध्यता समाप्त। यूजीसी द्वारा नियम में बदलाव और विषय की बाध्यता खत्म, ड्राफ्ट तैयार किया गया है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखते हैं यूजीसी ने क्या क्या चेंज किया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको दे रखा है अलग अलग विषय में यूजी पीजी तो भी बन सकेंगे शिक्षक। ये जरूरी नहीं है कि आपने अगर मास्टर डिग्री में आपने क्या है यूजी किया है तो भी आप बन पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने कुछ भी किया हो तो आप क्या है मास्टर बनेंगे, ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। अब कह रहा है कि अब यूजीसी नेट या पीएचडी बनने की बाध्यता के आधार पर विश्वविद्यालयों में शिक्षक बन सकेंगे। लेकिन पहले क्या था, जो पीएचडी होना चाहिए तब आप विश्वविद्यालय में आप शिक्षक बन सकते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसमें क्या है बन सकेंगे और इसमें पहले से यूजी पीजी और पीएचडी एक ही विषय में होनी जरूरी थी। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 वाली है उसके माध्यम के अकॉर्डिंग टू विश्वविद्यालय के शिक्षक बनने की प्रक्रिया में लचीलापन लाया गया है, एक फ्लेक्सिबल बनाया गया है। ठीक है ना, ये आपको स्टूडेंट के लिए एक बहुत अच्छा तोहफा है। और विश्वविद्यालय के दो तरफ से नियमों के शिक्षक होंगे और इसमें जबकि तीसरे वर्ग में प्रोफेसर एक प्रैक्टिस के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों 10% सीटों की 3 साल तक के लिए इंडस्ट्री अपने क्षेत्रों में दिग्गज शिक्षक बनाकर जो आपकी सेवाएं दे सकते हैं। और खास बात यह है कि खेलों को बढ़ावा मिलेगा। इसमें क्या है, जो वो बच्चे अपने खेल योगा में या खेल में अपना अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और आपके लिए मोर यहाँ पर क्या है आपके रास्ते क्या ऑन हो गए हैं। ये यानी मकसद है। और इससे पहले से आप पता है शिक्षक के लिए ये यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, यहाँ शिक्षक के नियमों को पैरालंपिक समेत कई एक चीज समितियां हैं और इसको क्या है ये बनाया गया है। क्लियर फ्रेंड, तो यहाँ पर देखेंगे फिर आता है आपका कि यहाँ पर दे रखा है कि आपका अन्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में यानी कि नेशनल इंटरनेशनल जो भी कंपटीशन है उसमें प्रतिभागियों जो हमारे स्टूडेंट जाएंगे अवार्डों को शामिल किया जाएगा। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश सिंह कुमार ने बताया है कि यूजी रेगुलेशन 2025 मसौदे को मकसद को भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के संकाय सदस्यों को ये आपका यहाँ पर भर्ती की पदोन्नति तरीके बदलना है। यानी कि आपको का जो भर्ती के जो बदलाव है उसमें भी आपको देखने मिलेगा। और यहाँ पर क्या उदाहरण के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ दे रखा है कि उदाहरण के लिए अब यूजीसी नेट मनपसंद विषय में देकर के शिक्षक बन सकते हैं। यूजीसी नेट देंगे, आपका जो यूजीसी नेट का पेपर होगा और आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें आप देंगे और आप अपना परफॉर्मेंस कर सकते हैं। राइट, तो ये जरूरी नहीं है कि आपने यूजी में पढ़ा हो पीजी में पढ़ा हो तभी आप एक प्रोफेसर बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उनकी स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री अलग अलग विषय में हो, इसलिए एनईपी 2020 के तहत उस शिक्षा में बहु विषय परिस्थितियों में मजबूती आप यहाँ पर क्या है ये कर सकते हैं होगा। और इसके अलावा पुस्तकों अभ्यर्थियों को ये सारी आपकी क्या है सुविधाएं दी जा रही हैं। क्लियर, तो ये आपकी क्या है भारतीय भाषाओं के को भी जोर दिया गया है, यानी कि आपकी जो हमारी इंडियन लैंग्वेज है उस पर भी क्या है जोर दिया जा रहा है। राइट, और यहाँ पर एक विशेष इंफॉर्मेशन है कि हमारा जो एपीआई स्कोर का जो आपका बछड़ा फंसता था और इसमें लोग का नहीं होता था वो अब समाप्त हो गया। क्लियर, तो यहाँ पर क्या है ये आप देख पाएंगे कि ये आपका क्या है ये एपीआई स्कोर यानी कि आपका अकेडमिक परफॉर्मेंस जो इंडेक्स बनता था। अब इसमें ऐसी जरूरी नहीं है कि आपको अकेडमिक इंडेक्स को हटाया गया है। यहाँ पर क्या नियमों यानी कह रहे एपीआई इसको हटाया गया है। इस नियमों अकादमिक प्रदर्शन और संकेतक एपीआई को हटा दिया गया है। और अब नवाचार जो हमारी न्यू पॉलिसी है, न्यू इनोवेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और उद्यमशीलता लेके आएंगे। और अपनी जो पुस्तक लेखन है, डिजिटल शिक्षण संस्थान है, विकास है, सामुदायिक कम्युनिटी वाले ये सामाजिक योग्यता के लिए यहाँ पर मूल्यांकन होगा। तो इसके अलावा जो आपके योगा में या संगीत में, प्रदर्शन कला में, दृश्य कला में या अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस है तो आप इसके भी प्रोफेसर बन सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर क्या है एपीआई स्कोर को यहाँ पर क्या आपका कैसे कर दिया गया है। और ये ड्राफ्ट आपका
2025 से ही लागू हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड? तो आपके लिए बेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी है, आप अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग मजबूत करें, जिससे कि अपना एक सीट को पक्की कर सकें। क्लियर फ्रेंड? तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो मेरे बहन भाई नेट या क्वालिफाई है या अपना सेट क्वालिफाई हैं और स्टेट से एलबी टेस्ट होते जो क्वालिफाई कर रखा है, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और आप अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छी धार दें और अच्छा तैयार करें, सारे जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करें, तो आपके गोल्डन चांस है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो मेरी तरफ से ढेर सारी आपके लिए बहुत बधाइयाँ। और जैसे जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे ड्राफ्ट आएगा और मैं उसमें क्या फिर उस पर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, तो हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।